हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का सेकंड चैप्टर क्लास +2 का। उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए शुरू करते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, आज इसमें हम बात करेंगे कि करंट किस चीज से बनता है। जैसे कि आप सबको पता है कि करंट चार्ज के फ्लो होने से बनता है, तो इसका मतलब अगर चार्ज फ्लो नहीं करेंगे तो क्या करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। इसके बारे में हम जानेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से कि करंट एक्चुअली में है क्या और इसकी स्टडी को क्या कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। स्टार्ट राइटिंग विद मी। द फिजिक्स ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। अच्छा, ये फिजिक्स है जो रेस्ट के चार्जेस में स्टडी करती है। उसको क्या बोलेंगे? फिजिक्स ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हमने क्या पढ़ना है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, करंट का मतलब होता है जो चीज मूव करती है। इसका मतलब अगर जो चार्ज मूव करेंगे, अगर हम उसकी स्टडी करेंगे तो वो बन जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। लिखना शुरू कीजिए। द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इतना तो हमने आपको बता दिया था, जो हमने आपको बताना था इस डेफिनेशन में क्लियर हो गया। लेकिन इसके बाद प्रोड्यूस क्या होगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या प्रोड्यूस करेगी? एक्चुअल में करंट प्रोड्यूस करेगी। देखिए, करंट मींस होता है मोशन। मोशन मतलब जो चीज बनेगी, तो जो बनेगी उसको स्टडी करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ करंट। अच्छा, पर ध्यान से सुनिएगा। चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैट में हमने आपको बताया था। क्या बताया था? कि कोई भी अगर चार्ज है, इट इज डिनोटेड बाय Q। अच्छा, या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो हमें पता चलता है अगर पॉजिटिव है तो क्या है? प्रोटॉन है। अगर नेगेटिव है तो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। लेकिन सिंपली अगर मैं बोलूं कोई चार्ज है, इट मीन अगर चार्ज है तो वो मूव करेगा। सपोज ए कंडक्टर इज देयर। कंडक्टर में बहुत सारे चार्ज है, मान लीजिए प्लस चार्ज है सारे। अगर हम मूव करेंगे तो उनके मूव करने से क्या होगा? उनके मूव करने से क्या बनेगा? करंट बनेगा। इट विल प्रोड्यूस करंट। सो द चार्जेस इन मोशन will generate a thing which is known as current. So current को क्या डिफाइन करेंगे? करंट इज द मोशन ऑफ चार्ज। है चार्ज, लेकिन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। किस टाइम में मूव करेगा वो हम डिनोट करेंगे यहाँ से T से, और यहाँ पे हमारे पास करंट की आ जाएगी डेफिनेशन। करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसकी हम बात करेंगे SI यूनिट। सो SI यूनिट ऑफ करंट क्या होगा? विल बी एम्पियर। इसको फॉर्मूले से देखें, इसकी कूलम और इसकी सेकंड बन गई SI यूनिट एम्पियर, कूलम सेकंड। करंट की SI यूनिट एम्पियर, Q की कूलम, टाइम की सेकंड। लेकिन हमारे पास पेपर में क्वेश्चन क्या आता है? कहते हैं डिफाइन 1 एम्पियर। कहते हैं 1 एम्पियर को डिफाइन करो। अब इसको डिफाइन करना तो एक ही रास्ता है, सबके आगे 1 1 लगा दो। ये 1 1 लगाओगे तो क्या बन जाएगा? 1 एम्पियर। तो हम लिखेंगे 1 एम्पियर is that current when 1 coulomb charge flows in 1 cell। देखिए कितनी अच्छी और प्यारी सी डेफिनेशन बन गई 1 एम्पियर करंट की। कहां से बनी? उसके फॉर्मूले से। अब एक चीज इंपॉर्टेंट आती है। क्या आती है? देखिए, वो हमें पूछता है कि करंट कौन सी क्वांटिटी है। इट्स अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। बेटा देखो सारे, करंट के पास डायरेक्शन है, ऑब्वियसली किसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो डायरेक्शन तो है, वैल्यू भी है, कितने एम्पियर्स में आएगा। जिस चीज के बाद डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है उसको वेक्टर बोलते हैं। बट यहाँ पे करंट को हम वेक्टर नहीं बोल सकते। क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, क्यों बोलेंगे स्केलर? या क्वेश्चन आता है कि इसको वेक्टर क्यों नहीं बोलेंगे? तो उसका आंसर देखिए, वेक्टर को ऐड करने के लिए हमें वेक्टर का एडिशन रूल लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? वेक्टर एडिशन रूल। लेकिन करंट को ऐड करने के लिए हमें वेक्टर एडिशन रूल की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे? देखिए,
मान लीजिए 2 वायर्स है, एक वायर में करंट आ रहा है 1 एम्पीयर, एक में आ रहा है 10 एम्पीयर। तो जो वायर एक कनेक्ट हो जाएगी इस जंक्शन पे और बाहर जाएगी, मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आ रही है, यहाँ से दूसरी आ रही है, और यहाँ पे हमने कोई सब्सटेंस है रेजिस्टेंस जिसको हमने ग्लो करना है, कोई बल्ब लगा, सपोज इट इज रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब, तो बल्ब ग्लो करेगा, लेकिन करंट कितना आएगा 1 + 10, इट विल बी 11 एम्पीयर। यस और नो? लेकिन अगर यही वेक्टर होता तो ये वेक्टर ऐसे आ रहा है, दूसरा ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों का वेक्टर सम करने के लिए हमें इसको यहाँ ट्रांसफॉर्म करना पड़ता और इनका ये रिजल्टेंट बनता, जो कि इस केस में हमने नहीं किया। दैट्स व्हाई करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। नोट इट डाउन। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताना चाहूंगा कि हमने फॉर्मूले कैसे याद करने हैं। हमने पढ़ा था अभी कि I होता है Q/T, लेकिन अगर मैं T को वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो फॉर्मूला बन जाएगा Q = IT। अब है तो सिंपल फॉर्मूला, लेकिन अगर सिंपल करके याद करेंगे तो सारी फिजिक्स आसान हो जाती है। उसके लिए एक फॉर्मूला ट्रिक बनाई मैंने, Q = IT की क्विट, QUIT, Q की जगह Q, U को ऐसे लिख लो, IT ऐसे लिख, तो ये हमारी ट्रिक बन गई Q = IT। उसके बाद जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें हमारे पास एक मिली आता है, एक माइक्रो आता है। अब उसका मतलब क्या है? मिली मतलब स्मॉल है, माइक्रो मतलब U की तरह एक सिंबल है, इसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं? म्यू। दिस इज माइक्रो, दिस इज म्यू। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻3, इसकी वैल्यू होती है 10⁻6। अब ये माइनस वाली चीज क्या है? इसका मतलब है 10 नीचे आ जाएगा पावर के साथ, ये भी 10 नीचे आ जाएगा पावर के साथ, तो माइनस है नीचे आगे प्लस, यहाँ पे प्लस भी लिख सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल में यूज होगा, वहां पे आपको करवाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है डायरेक्शन ऑफ करंट, कि हमने करंट की डायरेक्शन को कैसे फाइंड करना है। जब चार्ज है, ये रहा चार्ज, अब ये कौन सा चार्ज है भूल जाइए, पहले देखते हैं सिंपल चार्ज, ये मूव कर रहा है। तो हमने डेफिनेशन पढ़ा कि जब भी चार्ज मूव करेगा तो क्या जनरेट होगी? इलेक्ट्रिसिटी, इट मींस इट विल जनरेट करंट। बट अब बात करेंगे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा तो करंट भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन जब नेगेटिव चार्ज मूव करेगा तो करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा। तो मैंने इसकी भी एक ट्रिक बनाई है, सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज इस साइड मूव कर रहा है तो करंट भी कहां मूव करेगा? इस साइड। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट मूव करेगा तो करंट देखो उसी डायरेक्शन में, तो नेगेटिव को उल्टी डायरेक्शन में जाने पड़ेगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आते हैं कि सब्सटेंस जो करंट कंडक्ट करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, उनके अंदर क्या होता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं। तो दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच वी विल गो ऑन स्टडी बाय द चैप्टर्स विल गो ऑन। फर्स्ट इज सब्सटेंसेस मेटालिक कंडक्टर, जैसे कि हमारे पास मेटल्स होते हैं, तो इनमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि करंट को कैरी करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इस साइड मूव करेंगे तो करंट इस साइड मूव करेगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स इस साइड मूव करेंगे तो करंट विल फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सेकंड आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर्स में हम आपको एग्जांपल दे सकते हैं रबड़ की, वुड की और प्लास्टिक की। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। इट मींस अगर इंसुलेटर को अगर आप किसी भी करंट कैरिंग चीज में टच करवाओगे तो आपको करंट फील नहीं होगा। थर्ड इज द सेमीकंडक्टर, दे कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ये हमारा लास्ट चैप्टर फिजिक्स का +2 में। लेकिन होल्स होते क्या है देख लीजिए। सपोज न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, हमारा काम है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, इलेक्ट्रॉन को निकालना। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसकी जगह पे एक जगह क्रिएट हो जाएगी, ये वाली। इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ गया, लेकिन वहां पे एक जगह क्रिएट हो जाएगी, उस जगह को, खाली जगह को क्या बोलते हैं? होल्स बोलते हैं। सिंपल। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वही होता है बेटा जो सोल्यूशन हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोलाइट सेल में, कि जो सोल्यूशन हम यूज करते हैं ये वाला इलेक्ट्रोलाइट, ये होता क्या है? आयनिक सोल्यूशन होता है, इसमें आयंस होते हैं, वही वाले आयंस क्या करेंगे? कैथोड से एनोड पे, एनोड पे कैथोड पे क्या करेंगे? चार्ज ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट है डिस्चार्ज ट्यूब। These are the discharge tube which contains positive ions and electrons for the generation of current. Please note it down. चलिए नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं, जिसमें कि हम बात करेंगे कि
अगर कोई भी चार्ज सर्कुलेटरी मोशन कर रहा है तो वो करंट कैसे जनरेट करेगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। बेसिकली डेफिनेशन ये एक्चुअली एक फॉर्मूला जो कि न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, बट स्टिल आई विल हेल्प यू टू ड्राइव द फॉर्मूला। सी हाउ वी कैन ड्राइव दिस फॉर्मूला। सपोज a charge particle is there, a charge is there which is moving with velocity v in a circular orbit and the radius it is making with a circular sense is r from the center. In simply we can say, suppose v is the velocity, q is the charge, r is the radius and f is the frequency, t is the time period, कितने टाइम बाद वो वापस आएगा एक चक्कर पूरा करने के बाद। अगर हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में फॉर्मूला याद करें +1 की फिजिक्स का, तो उसमें आता है फॉर्मूला टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। ओके, अच्छा हम बात करेंगे सिंपल से। +1 काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा है कि जो टाइम है वो होता क्या है। टाइम होता है कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है कितनी स्पीड लेकर। इसका मतलब कि हमने जितना भी डिस्टेंस कवर किया कितनी स्पीड के साथ कवर किया उसको हम बोलेंगे टाइम। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय द दैट स्पीड, जिस स्पीड से हमने डिस्टेंस कवर किया है। तो टाइम इज द डिस्टेंस बाय स्पीड। अब टाइम इज डिनोटेड बाय t, डिस्टेंस डिनोटेड बाय 2 पाई r। हाउ 2 पाई r? क्योंकि सर्कल का सर्कमफ्रेंस ही क्या होता है, डिस्टेंस। बात सुनिए, जब सर्कमफ्रेंस इज देयर, आगे 2 पाई r, वेलोसिटी, स्पीड, हियर इट विल कम स्पीड आगे v, फॉर्मूला क्या बना t का, ये बना, बट हमने निकालना है f। तो f क्या करेंगे, टाइम का रेसिप्रोकल, एंड वी कैन से एज f इज 1/t, तो इसका रेसिप्रोकल किया तो हमारे पास आ गया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। अब एक फॉर्मूला आ गया, निकालना है इसका फॉर्मूला है करंट का। करंट का फॉर्मूला चार्ज की टर्म में और टाइम की टर्म में क्या होता है, q इज इक्वल टू it। अब i क्या होगा, q इज इक्वल टू it। अब ये t को हमने क्या लिख दिया 1/f, तो ये f को वहां पे भेज दिया, r इज इक्वल टू q है। q हमारे पास वैसे का वैसे ही है, यहाँ पर हमने स्मॉल q यूज किया, दैट वी यूज हियर स्मॉल q, सिंपल। q है हमारे पास फॉर्मूला आ गया, i इज इक्वल टू q है एंड द फॉर्मूला इज दिस इज योर डेरिवेशन। ये सीधा सीधा आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। ये कब यूज करना है, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट कर रहा है, आपको करंट पूछा जाए, सिंपली यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। अगर फ्रीक्वेंसी दी है डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पुट कर दो, अगर नहीं दी है तो ऐसे फॉर्मूला पुट कर दो। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी दी होगी तो हर्ट्ज में दी होगी, बिकॉज एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। डायरेक्टली पुट कर सकते हो, योर आंसर विल कम इन एम्पीयर्स ओनली, बिकॉज एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पीयर। नेक्स्ट आते हैं हम करंट डेंसिटी पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट डेंसिटी, बिकॉज ज्यादातर पूरा चैप्टर इसके बेस्ड है। अब करंट डेंसिटी है क्या, है कुछ भी नहीं है, सिंपली क्या वो कह रहा है किसी कंडक्टर में से सपोज ये मार्कर है, ये मेटेलिक मार्कर है, सपोज करते हैं अगर इसमें से करंट फ्लो होगा, अगर करंट यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ से बाहर आएगा, तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि जहां से एंटर किया या जहां से बाहर आया। तो मैं ये फेस दिखा रहा हूँ आपको, जहां से एंटर करेगा वो वाला एरिया और जहां से बाहर जाएगा वो वाला एरिया उस कंडक्टर का सेम होना चाहिए। अगर वो सेम है तो एरिया क्या मानेंगे हम, कैपिटल ए। क्या फ्लो कर रहा है करंट, कैपिटल आई, ये रहा हमारा। ओके, और सपोज हमने एरिया ये वाला करंट आई मान दिया, तो करंट डेंसिटी कहती है क्या, कहती है जितना करंट जा रहा है कितने एरिया में से दोनों को डिवाइड कर दो, तो करंट डिवाइड बाय एरिया इज द करंट डेंसिटी। अब ये एरिया को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम आगे जाकर मैं आपको डेरिवेशन कराने वाला हूँ, स्टेप्स बताने वाला हूँ, उसमें करेंगे कि ये करंट को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों, देखिए अगर ये वाला मार्कर ऐसे पड़ा तो करंट तो जैसे का जैसे आ रहा है पीछे से, हमने मार्कर उसमें से ऐसे रख दिया, तो एरिया होता क्या है एक्चुअली, एरिया ही सरफेस नहीं होता, एरिया होता है जो सरफेस के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। देख लीजिए, मान लीजिए ये सरफेस है, ये वाला, अगर मैं अपने हाथ की बात करूँ तो ये सरफेस है और इसका एरिया क्या होगा 2D प्लेन में ये वाला एरिया है। लेकिन अगर हम वेक्टर की बात करेंगे तो ये वाला एरिया, ये वाला जो कि इसके परपेंडिकुलर, देखिए इसका 90 डिग्री एंगल बन रहा है, दिस इज द परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर। तो वो वाला वेक्टर लेंगे, जितना करंट पास हो रहा है दोनों में से एंगल लेंगे थीटा। अगर हम डॉट प्रोडक्ट देखें वेक्टर की फॉर्म में, तो डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है, कॉस वाला, तो I इज इक्वल टू JA cos थीटा। तो यहाँ पे लिखने वाले थिकनेस एंगल मेड बाय द एरिया वेक्टर विद I, thus current density can be defined as current per unit area, current per unit area
नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कि जहां से पॉजिटिव चार्ज गुजर रहा है, जितने एरिया में से गुजर रहा है उसको क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी। ये फॉर्मूला हमने अभी किया। अब देखिए J इज ऑल्सो वेक्टर, A इज ऑल्सो वेक्टर, दोनों का क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट। जब भी किसी दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या बनाएगा हमारे पास, स्केलर। तो सो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी। यहां से भी पता चलता है कि करंट स्केलर क्वांटिटी है। अगर पता चल चुका है तो हम ये वाली डेरिवेशन को यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन आ गया कि प्रूव दैट करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो वी विल डिराइव दिस रिलेशन and come to the conclusion up to here that current is a scalar quantity, it is not a vector quantity। और करंट डेंसिटी का अगर हमें पूछे कि ऐसा यूनिट क्या है, तो ऐसा यूनिट कैसे निकालेंगे, करंट की एम्पीयर, इसकी मीटर स्क्वायर, एम्पीयर बाय मीटर स्क्वायर। डिमेंशंस कैसे निकालेंगे, देखो करंट की डिमेंशंस क्या होती है, एम्पीयर, इसकी क्या होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर। मीटर को क्या लिखेंगे, एल, एल इंटू एल, एल स्क्वायर। ये होता है ए डिवाइड बाय एल स्क्वायर। इसको हमने सेट करके ऐसे लिख लिया। These are your relations, please note it.